लोभियों के खिलाफ दहेज लोभियों के खिलाफ दहेज लोभियों के खिलाफ दहेज लोभियों के खिलाफ तो कोई झूठ का चला गया, लड़के को क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके जाते ही लड़का गाली गलौज करा कि ये साले क्या है, फलाने टिकट इनका ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। लड़की को भी घेर लिए जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसको नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। दरअसल में ये पूरी खबर नीम का थाना के कुरबुड़ा गांव में लांबा की ढाणी अंजू जाखड़ की शादी से जुड़ी हुई है। दरअसल में ये शादी पूरे नीम का थाना जिले में ही नहीं, अब तो शेखावाटी क्षेत्र यहाँ तक कि पूरे राजस्थान में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल में ये मामला क्या था, ये आप पिछले 2 दिन से अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे और देख रहे हैं। मैं आपको मौके से ही पहले ही दिन से ग्राउंड जीरो से आपको लाइव करके दिखा रहा था। अब इसके संबंध में पूरी जानकारी 12 नवंबर को चला गांव से विक्रम सिंह बारात लेकर नीम का थाना लांबा की ढाणी में पहुंचा। वहां पर अंजू जाखड़ से उनके शादी और फेरे रात्रि को 12 नवंबर को संपन्न हुए, लेकिन फेरों के दौरान विक्रम सिंह शराब पिया हुआ था और उन्होंने पंडित और अंजू के परिजनों, सालियों इत्यादि के साथ कुछ आपत्तिजनक और अभद्र व्यवहार किया। इसके अलावा ये आरोप थे, जैसा अंजू के परिजनों ने, अंजू की माता और अंजू इत्यादि ने हमारी मीडिया रिपोर्टर्स को जानकारी दी, उसके मुताबिक साथ ही साथ उन्होंने थाने में भी एफआईआर दर्ज करवाया। अब इतनी आपत्तिजनक व्यवहार को देखकर जब सुबह दूल्हे के साथ विदाई का समय आया तो उस टाइम में भी दूल्हे ने कुछ इस तरीके की हरकतें की कि उससे दुल्हन के बहुत नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। उसके बाद दूल्हे और दुल्हन के परिजनों ने मिल बैठकर फैसला करने की कोशिश की, परंतु काफ़ी समझाइश के बाद दुल्हन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और जो शादी में खर्चा हुआ वो पूरा खर्चा लगभग 25 लाख रुपए दूल्हे के द्वारा, दूल्हे के परिजनों के द्वारा दुल्हन पक्ष को दिए जाएंगे। इस बात को लेकर उनका आपसी समझौता या फैसला तय हो गया। अब 13 तारीख को सुबह ये फैसला हुआ, परंतु शाम तक भी दूल्हे के पिता, मामा और अन्य रिश्तेदारों के द्वारा पैसे नहीं दिए गए और उसके खिलाफ, उनके खिलाफ ही पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची। कुछ लोगों का कहना है कि सदर थाने की गाड़ी थी, तो कुछ लोगों ने बताया 112 गाड़ी थी, जो पुलिस 112 पे कॉल करते हैं, तो वो वहां पर पहुंची थी। उसके बाद दुल्हन पक्ष बहुत ज़्यादा नाराज हो गया और उन्होंने जो है रात्रि को ही दुल्हन अंजू ने नीम का थाना कोतवाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। उसके बाद दुल्हा विक्रम सिंह, जो कि अंजू के घर पर मौजूद था, उसके कुछ रिश्तेदार जिसमें विक्रम सिंह का पिता, उनके मामा और अन्य 2 लोग, कुल 5 लोगों को 13 तारीख को रात्रि को ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में, थाने में ही रखा गया। ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब ये जो आप वीडियो देखेंगे ये 14 तारीख का है। 14 तारीख को दरअसल हुआ यूं, 14 तारीख को यहाँ पर नीम का थाना जिला कलेक्टर कार्यालय पर अंजू के परिजन पक्ष, उनके रिश्तेदार और अन्य स्थानीय उनके समर्थक लगभग 150 से 200 लोग नीम का थाना जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं। कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हैं, नारे लगाते हैं, दहेज विरोधियों के खिलाफ
सख्त कार्यवाही हो। कुछ इस तरीके से नारे लगाते हुए मुख्य जो कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ तक ये लोग पहुँच जाते हैं और अपना एक ज्ञापन लेकर निवेदन करते हैं कि नीम का थाना जिला कलेक्टर के समक्ष ये बात रखते हैं कि उनका जो खर्चा हुआ, उनके जो गहने हैं इत्यादि सब उन्हें दुल्हे के परिजनों से लेकर दुल्हन पक्ष को वापस सौंपा जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमने जो खर्चा किया है, सामान इत्यादि, गहने में जो रसोई, ये सारा जो खर्चा हुआ उसमें लगभग उनकी 30 लाख रुपए खर्चा हुआ और उन्होंने लास्ट में 25 लाख रुपए वापस देने की बात पर उनका समझौता तय हुआ, तो वो वापस दिलाए जाए और दुल्हे के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी बात को लेकर ये ज्ञापन सौंपा। अब क्या कुछ कार्यवाही वहां पर हुई, जिला कलेक्टर ने क्या कहा, ये सारी जानकारी हम आगे देखते हैं। तो सुनिए स्थानीय लोगों से, जो दुल्हन के जो परिजन हैं या फिर रिश्तेदार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। इसका मामा जी तो कोई झूठ का चला गया, लड़के को क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके जाते ही लड़का गाली गलौज करा कि ये साले क्या हैं, फलाने टिकट इनका ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। लड़की को बिगेर लिए जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसको पकड़ करी उसके पिताजी उसको वापस ले को भी निकाली। जब उसको वापस बैठाया तो बोला मैं लेके नहीं जाऊंगा। और फिर उसके जब यार दोस्तों ने एक ने समझाया तो बोला ले जाऊंगा तो इसको फिर मोड़े नहीं आऊंगा। तो वहां पे उसने ऐसा कुछ कह दिया कि हमारा लगा ही नहीं कि अपन अपनी बहन को इसके साथ भेजें, और इस वजह से हमने हमारी बहन को विदाई की इसमें रहे तो सामान की लिस्ट, ये तो जितना भी सामान तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हैं। हाँ नहीं, वहाँ तो दिया है, बाकी आपको वो सब ये वहाँ उसमें जितने भी टीके वगैरह में जो पैसे लगे हैं उसमें सामान दिया है, उसकी सारे की लिस्टें हैं। गोल्ड की पूरा कुछ ठीक है सर, मैं इसी हिसाब से कि आप किसी का इसकी जांच के बाद ये तहकीक करवा अरे थोड़ी सी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो किसी भी समाज में ऐसा संदेश नहीं आ जाएगा। इसके आगे समाज अगर कोई गलत बात करी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आया सर। ये दोनों भाई हैं सर, ये लड़के और लड़के दोनों भाई मजदूरी करते हैं सर। ये चाय की दुकान है और ये ट्रैक्टर चल आपके इतना पैसा लगाया है, ये कोई कार्रवाई सर। उसके बाद में सारी शादी हो गई, चेहरे हो गए सारे, मतलब सुबह के टाइम में जब उसको विदा करने के समय आया तो बाप के साथ अपने उसके बाप के साथ बदतमीजी की, और चलो उसके साथ तो कुछ भी करे, बाकी फिर इनके साथ में मारपीट करना और सबके ले लेना, फोटो फाटो सबके ले ले, आज सबके को बना ले। जो 5,11,000 रुपए की तो डिमांड पूरी कर दी, लेकिन बुलेट गाड़ी के लिए वो लेने गए लेकिन नहीं मिली, वो नहीं दे पाए। इस वजह से अभद्र व्यवहार किया लड़की के साथ, बोलचाल की कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। वो लड़की से साथ गाली गलौज की, घर वालों के साथ की, उसके दोस्त थे उन्होंने गाली गलौज की और उनके अभी आपकी क्या मांग है? आप किस बात को लेकर यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं आप? ऐसे दहेजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज के अंदर आगे से कोई ऐसा कदम ना उठाए, कठोर से कठोर इनको सजा मिले, जिससे कि समाज के अंदर एक मैसेज जाए कि आगे कोई ऐसी कोशिश ना हो। आपका नाम बता दो साहब। सुभाष चंद्र। अन्य कोई अपनी बात रखना चाह रहे हैं? और इनके तो पैसे लगे हैं, हाँ। 35 लाख का टोटल खर्च हुआ, उसमें से 9 लाख रुपए तो गहने के कट कर दिए, वो लड़की के पास आ गए। अच्छा, 1 लाख रुपए इनके टीके में दे के आए थे। तो ऐसे करके 10 लाख रुपए 5,11,000 टीके में
टोटल 25 लाख रुपए लड़के वाला देगा, वो लड़की वाले को मिल जाएगा। इसको लेकर आपका समझौता हो रहा है? 48,000 रुपए का सूट के लिए पैसे आप चाहते हो कि जो खर्चा हुआ वो आपको मिले? देखो दोषियों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। उसको मतलब कोई माफिया खाना नहीं होना चाहिए, ये देश के खिलाफ। चलो बाहर बात करेंगे अभी, है ना? बात बिल्कुल बिल्कुल बाहर बात करना है। तो भाई समाज में विवाद है और के मायने में मेरो लागे पड़तो चाहूँ और आगे असी को कोई में नहीं होनी चाहिए। मेरा बच्चा गरीब है, आदमी 20 साल होगा गुजरिया, आगे मेरा बच्चा मंजूरी करे छत गरीब ऑडिशन से जी का मायने आप लोग मांग करी जैसी मांग दी है, आगे वो हमारे साथ मांग कर ली नहीं, मांग मेरे तो अब मैं पैसा लागा जगह मंग मेरा मिलना चाहिए और आपका जैसा फैसला होना चाहिए। एक मिनट आप इधर समाज के लिए कलंकित है और कोई बेटी के साथ करेंगे लोभियों के खिलाफ